क्या हाल है? ये नामुमकिन है। तो स्टीव रॉजर्स वापस आ गए हैं। सो हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है, जो कि मार्वल ने उस समय डाला जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। ट्रेलर को देखने के बाद इतना तो समझ में आता है कि मामला काफ़ी गंभीर है। हालांकि ट्रेलर के आने से बहुत पहले ही, या फिर कहीं मूवी तो अभी नहीं आई है, ट्रेलर के आने से बहुत पहले ही हमें बता दिया गया था कि ये एवेंजर्स मूवी थेनोस वाले लेवल की नहीं होने वाली है, यानी एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वार। पर जब मैंने ट्रेलर को देखा तो मुझे लगता है कि ये उससे ही बड़े लेवल की है। अब मैं आपके एक्सपेक्टेशन को तो नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इस मूवी में क्या होने वाला है। पर यहाँ पे डॉक्टर डूम है, वो भी आरडीजे हैं, तो हाइप तो ऑलरेडी क्रिएटेड है यार। ट्रेलर में हमें एक से एक सरप्राइज मिले, जैसे थॉर का ये बताना कि वो डूम से डरा हुआ है, और साथ ही साथ कैप्टन अमेरिका का अचानक से वापस आ जाना, जो कि हमें बहुत ज़्यादा डाउट में डाल देता है। क्योंकि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि कैप्टन अमेरिका कैसे वापस जाते हैं पुरानी टाइमलाइन में और इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने के लिए, और हैमर भी ले जाते हैं साथ में। जब वो वापस जाता है तो पैगी के साथ समय बिताता है और फिर वापस अपनी टाइमलाइन में आ जाता है, लेकिन वो बुढ़ा हो गया था। हमने इतना तो देख लिया था, जिससे एक परफेक्ट एंड कैप्टन अमेरिका को मिल गया था। लेकिन यहाँ जो कैप्टन अमेरिका हमें दिखाया जा रहा है वो हमें बहुत डाउट में डाल दे रहा है, क्योंकि ये जैसा ही आता है वैसे ही थॉर कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसे शब्द वो कहता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि थॉर कन्फ्यूज़न में है कि कैप्टन अमेरिका वापस कैसे आ गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन पे थ्योरी बनाई जाए, जिनमें से कोई एक ना एक तो ज़रूर सही होगी। लास्ट वाली तो मुझे बहुत सही लगती है। सबसे पहले उस थ्योरी की बात कर लेते हैं जो आप लोग जानते हैं, यानी कि ये आप भी बना सकते हैं और सबके मन में यही आ रहा होगा, अदर यूनिवर्स। जी हाँ दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा था कैसे थेनोस थॉर को मारने वाला था। लगभग थॉर मर ही जाता, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने मिजोनियर को उठा लिया था और थेनोस की बैंड बजा दी थी। हो सकता है ये किसी ऐसे यूनिवर्स में हो जहाँ थॉर मारा गया था और कैप्टन अमेरिका ने मिजोनियर को उठा लिया था। मतलब ऐसा हो सकता है, या फिर किसी भी ये यूनिवर्स से हो सकते हैं, यानी ये दूसरे यूनिवर्स से हो सकते हैं। ये थ्योरी किसी के भी दिमाग में आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ में, वो है वॉइड। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने डेडपूल एंड वोल्वरिन देखी है उन्हें पता होगा वॉइड क्या है। वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे सुपर हीरो या फिर कहें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं पड़े हुए हैं, या फिर कूड़े कचरे जो हैं पड़े हुए हैं। अब आप लोग जानते हो टीवीए क्या है। जब भी वो अपनी छड़ी या फिर जब भी वो किसी भी कैरेक्टर को वैनिश करते हैं, गायब करते हैं, तो वो मर नहीं जाता यार, वो यहीं पे इसी जगह पे वॉइड पे आके गिरता है। डेडपूल एंड वोल्वरिन जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा वॉइड क्या है। तो ये हो सकता है वॉइड से आया हुआ कोई कैप्टन अमेरिका हो, क्योंकि हम जानते हैं डूम्स जो है वो इस मूवी में काफ़ी सारे यूनिवर्सेस या टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा हमें मूवी में दिखाया जाएगा। तभी तो टोबे का भी स्पाइडरमैन आ रहा है। हालांकि टोबे के स्पाइडरमैन की बाद में बात करेंगे, फिलहाल कैप्टन अमेरिका की बात हो रही है। तो हो सकता है कि जब डूम ये सारी हरकत कर रहा हो तो वॉइड से ये कैप्टन अमेरिका आ जाए हमारे एवेंजर्स की मदद करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेलर को देख के समझ में आता है कि यहाँ पे एवेंजर्स बिखरे हुए हैं, यहाँ पे एक्समैन भी हैं, फैंटास्टिक फोर भी हैं, जिनमें हो सकता है बन ना रही हो। अब ट्रेलर को देख के साफ समझ में आ रहा है, तभी तो थोड़ा इन्हें समझा रहा है कि इन्हें मिलकर काम करना चाहिए। तभी कैप्टन अमेरिका की एंट्री होगी और वो इन लोग को एक करेंगे, क्योंकि वो लीडर है। और अब अगले थ्योरी की बात करते हैं, तो वो है सेक्रेट टाइमलाइन वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, वही बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एवेंजर्स एंड गेम में हमने देखा था कि कैसे स्टीव रॉजर्स पास्ट में जाते हैं और अपना काम करते हैं, पैगी से मिलते हैं और वापस आते हैं तो उनकी एज हो जाती है। लेकिन गाइस, हो सकता है जब हमारा डॉक्टर डूम यानी आरडीजे जब टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर रहा हो, तो वो हमारे कैप्टन अमेरिका की टाइमलाइन यानी कि पैगी को बचाने के लिए कैप्टन अमेरिका पास्ट से वापस आएंगे प्रेजेंट में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर लग रहा है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। डॉक्टर डूम हो सकता है टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर रहा हो, तो जो हमारा कैप्टन अमेरिका पास्ट में गया था उसे ये बात पता लगेगी और वो 20 से ही जो है हमारे इस यूनिवर्स में आ जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा चांस है और ये थ्योरी मुझे परफेक्ट लगती है और परफेक्ट बैठती है कि ये अपना ही कैप्टन अमेरिका है, लेकिन पास्ट से आया हुआ है। यही कारण है कि ये काफ़ी ज़्यादा यंग भी लग रहा है। हालांकि जब मूवी आएगी तभी हमें पता लगेगा कि ये कैप्टन अमेरिका वापस कैसे आया। लेकिन जो लास्ट थ्योरी है जो कि कहती है कि हमारा कैप्टन अमेरिका जो पास्ट में गया था उसे पता लगेगा कि उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने वाली है और फिर वो इस यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स तो नहीं कह सकते, इस टाइमलाइन में आएगा। इसी कारण से वो यंग होगा और वो मदद करेगा हमारे थॉर
और फैंटास्टिक फोर और एक्समैन की और एवेंजर्स टीम बनाएगा डूम से लड़ने के लिए। सो गाइस, मेरी ये थ्योरी आपको कैसी लगी? फिलहाल मैं अभी और काम कर रहा हूँ एवेंजर्स की वीडियोस के ऊपर, तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।